Hello everyone, how are you? Welcome back. अल्फा क्लास फिजिक्स। कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अगर हम इसकी जो नाम है उसको पार्ट में करें तो सबसे पहले आता है गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज मीन बाय द गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट करंट फ्लो इन द सर्किट। जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसको डिटेक्ट करता है कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। इट मीन्स जब आप लैब के अंदर देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर कुछ इस टाइप का, जैसे हम पहले सेकंड यूनिट में भी पढ़ चुके हैं, इस टाइप का एक है जिसके अंदर, ये तो हो गया छोटा जो लैब के अंदर आपका इस्तेमाल होता है। अब बड़ा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर है जो स्मॉल साइज में, इसके अंदर लार्ज स्केल का गैल्वेनोमीटर बनता कैसे? सीधी सीधी बात ये कहें कि गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है, जिसमें कॉइल मूव होती है व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, सर्किट में से करंट फ्लो रहता है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर होता क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। डेफिनेशन, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आप करोगे तो उनमें सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशंस लिखेंगे। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बहुत बार पेपर में आ चुका है, 5 नंबर में। ठीक है, तो हम इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन हम करेंगे तो उसको यदि हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एग्जामिनर को एग्जामिन करते टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी तो वो तो सीधे सीधे नंबर देते चलेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है। तो देखिए, सबसे पहला आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट स्मॉल करंट इन द सर्किट, जो सर्किट के अंदर स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। फिर उसके बाद चलते हैं इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किस बेस पे काम करता है? ये किस बेस पे काम करता है? जैसा हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क। जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे क्या लगता है? क्या लगता है? टॉर्क। ठीक है। नंबर 3 पे आती है इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे एक एक पार्ट अलग अलग। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एक कॉइल PQRS, एक कॉइल ले ली PQRS। फिर ये इसका एक एंड किसके साथ कनेक्ट है? यहाँ पे लगा दिया टॉर्शन हेड। टॉर्शन हेड क्या होता है? ये टॉर्शन हेड। फिर नंबर 2 पे हमने लिख दिया टॉर्शन हेड। टॉर्शन हेड क्या होता है? ये टॉर्शन हेड इस टाइप का स्क्रू होता है कि इस वायर को होल्ड किए हुए है, फ्रीली टू मूव, इसके ऊपर फ्री मूव कर सकता है। जैसे मैंने ये अपना जो पेन है पकड़े हुए है इस तरह से, बट ये पकड़े हुए है, ये मूव कर सकता है, इस तरह से ये मूव कर सकता है। तो ये क्या है? आपका टॉर्शन हेड, जो फ्रीली मूव करने के लिए रखा हुआ है। इसके साथ में इसको कनेक्ट किया गया टर्मिनल T1 से, टर्मिनल्स। फिर 3 नंबर पे आप लिख दोगे टर्मिनल T1 एंड T2। 2 टर्मिनल्स कनेक्ट है। इस PQRS का एक एंड T1 के साथ कनेक्ट हो गया टॉर्शन हेड के थ्रू, और दूसरा जो है वो T2 के साथ कनेक्ट है। तो ये जो टर्मिनल है, ये कौन से टर्मिनल है? 2 सिरे हैं जहां पे हम इनको सर्किट के साथ में कनेक्ट करेंगे कि एक तरफ से कनेक्शन ये कर दिया, एक तरफ से T1 और एक तरफ से T2। इट मींस पॉजिटिव एंड T1 के साथ जोड़ दिया, नेगेटिव T2 के साथ या
नेगेटिव पॉजिटिव T2 के साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव T1 के साथ। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टर्मिनल को आप किसके साथ कनेक्ट करोगे। उसके बाद हम चलेंगे नंबर 4। नंबर 4 पे हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग मींस यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग का काम क्या है कि जैसे ही करंट हम स्विच ऑफ करते हैं, ये इस कॉइल को मूव टू बैक अपनी पोजीशन में वापस लाने का काम करेगा। ठीक है, जैसे ही हम पेन के अंदर करते हैं, खिलौनों में चाबी भरते हैं, तो जैसे ही वो चाबी जो है, वो स्प्रिंग जो है वो डिस्क्लोज होना स्टार्ट होती है, वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाती है। तो ये जो स्प्रिंग यहाँ पे लग रही है S1 कंसीडर कर ली हमने, ये किस काम में आएगी, इसको बैक सेम पोजीशन में लाने के लिए, व्हेन करंट स्विच ऑफ। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें क्या लिख देंगे, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो किस टाइप के होंगे, हॉर्स शू। हॉर्स शू का मतलब किस टाइप के होंगे, ये आपके थोड़े से सर्कुलर टाइप में क्या होगा कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ लिंक हो पाएगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर हम थीटा की वैल्यू जो है वो क्या कंसीडर कर लेते हैं, 0, cos 0 1। तो आगे चलते हैं वर्किंग। अगला जो स्टेप है, जैसे हमने 1 नंबर पे डेफिनेशन, 2 नंबर पे प्रिंसिपल, 3 पे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के अलग अलग पार्ट्स कर दिए। उसके बाद हम चलेंगे नंबर 4। नंबर 4 में हम क्या कंसीडर कर लेंगे, वर्किंग एंड थ्योरी। ये जो 4 पार्ट है, ये किसके साथ कनेक्ट है, कंस्ट्रक्शन के। और ये 4th पार्ट जाता है ये आपका वर्किंग का, वर्किंग एंड थ्योरी। इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर लेंगे। और जब आप अलग अलग पार्ट्स में कोई भी काम करते हो तो एग्जामिनर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ, बच्चे को तो बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो वर्किंग किस तरह से हम इसकी वर्किंग लिखेंगे, when we connect terminals T1 and T2, जब टर्मिनल T1 और T2 को किससे कनेक्ट किया हमने, सोर्स के साथ कनेक्ट किया, देन करंट फ्लो थ्रू द, अच्छा इसमें एक पार्ट और रह गया आपका नंबर 6। नंबर 6 में आप लिख दोगे मिरर, ट्रिक मिरर। यहाँ पे जो मिरर लगाया गया है वो, इस मिरर का भी अपना अलग से ही काम है। देखिए, कोई भी वायर है वो हमें घूमती दिखाई नहीं देती। जब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है तो वो घूमती दिखाई नहीं देती, उसके अंदर जो ट्विस्ट आता है वो दिखाई नहीं देता। बट इस पे यदि हमने एक मिरर स्टिक कर दिया, मिरर चिपका दिया, तो उस सिचुएशन में मिरर में थोड़ी सी भी डिफ्लेक्शन, लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा। मिरर यदि थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट होता है तो हमें लार्ज डिफ्लेक्शन गेट होता है। तो इसलिए ये मिरर जो है डिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए लगा दिया गया है। तो वर्किंग क्या होता है, जब इसमें करंट फ्लो होता है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू PQRS, जब किसी भी कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क, एंड टॉर्क विल बी प्रोड्यूस। अब टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, लेट अस कंसीडर n नंबर ऑफ टर्न्स है, इस कॉइल की n नंबर ऑफ टर्न्स है, I इसमें करंट फ्लो कर रहा है, NI और A क्या है इसका एरिया, NIA, और लास्ट में हम क्या कंसीडर करेंगे, B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, व्हेन I करंट फ्लो, N नंबर ऑफ टर्न्स है, I एरिया ऑफ कॉइल्स है, B अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये आ गया इसमें टॉर्क। अब जैसे ही ये कॉइल ट्विस्ट गेट करेगी या ये टॉर्क गेट करेगी, तो इस स्प्रिंग के अंदर भी, इस स्प्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, ट्विस्टिंग फोर्स। और ट्विस्टिंग फोर्स किसके इक्वल होगा आपका, इस टॉर्क के इक्वल, यानी कि ट्विस्टिंग टॉर्क या ये क्या, रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। देन दिस रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, K थीटा। K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट एंड थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कितना ये डिफ्लेक्ट हुआ है। इन दोनों टॉर्क को हम इक्वल प्रूव कर देते हैं, K थीटा इज इक्वल टू NIAB। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, I की वैल्यू। वी कैन फाइंड
वैल्यू ऑफ करंट किसके इक्वल हो गया आपका, के थीटा बाई एन बी ए, आई इज इक्वल टू के थीटा बाई एन बी ए, ये आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले आते हैं आपकी, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए k की वैल्यू कांस्टेंट, n की वैल्यू कांस्टेंट, b एरिया कांस्टेंट, ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या रख सकते हैं, I इज इक्वल टू जी बी। जी क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और थीटा, इट मींस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट फ्लो। इस कॉइल का डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, आपका करंट। करंट उतना ज्यादा से इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जितना ज्यादा करंट फ्लो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट। एंड जी की वैल्यू डिपेंड करेगी के एन बी ए, ये सारी जो कांस्टेंट क्वांटिटी। अब इसी में आती है करंट सेंसिटिविटी। व्हाट इज मीन बाय द करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो देखिए करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, देखिए हम लोकल पे भी यूज करते हैं कि ये बड़ा सेंसिटिव है, वो बड़ा सेंसिटिव है। सेंसिटिव संवेदनशील कि पर ट्विस्टिंग करंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट फ्लो। ये कहें कि स्मॉल करंट होने पे भी लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे, तो इट मींस करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करेगी, करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। एक यूनिट डिफ्लेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, या एक यूनिट करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इट इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से। देखिए यदि हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू इस पे रखेंगे, और पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, के थीटा इज इक्वल टू आपका एन आई बी ए, थीटा इज इक्वल टू एन आई बी ए अपॉन में के। थीटा की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं, एन आई बी ए अपॉन के इंटू में आई से आई कैंसिल। तो करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर गई आपकी, ये तो आपका कट गया एन बी ए अपॉन में की, ये क्या आ गया आपका करंट सेंसिटिविटी। कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, कि इस कॉइल की टर्न्स जितनी ज्यादा होंगी उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। बट एक लिमिट से ज्यादा तो हम कॉइल्स की संख्या नहीं ले सकते, तो इसलिए ये भी लिमिटेड पोर्शन है। अच्छा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा करंट सेंसिटिव उतना ज्यादा होगा, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट पे भी लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा। अच्छा, ये भी हम किस तरह से निकाल सकते हैं इसको, यदि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लें, हॉर्स शू देखें आपने, घोड़े के पैर, वो किस टाइप में होता है, इस टाइप में। तो इस टाइप का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का एरिया तो हम एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। के जो आता है वो आता है फोर्स बॉन्जी स्ट्रिप के लिए सबसे कम है। इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो किसके लिए सबसे कम होगी आपकी, एक मटेरियल आता है फोर्स या ब्रोंजी, इन दोनों की ये जो स्ट्रिप्स है या ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो हम किस टाइप कौन सा लें, फोर्स का लें या ब्रोंजी इनका लें। ठीक है, तो इस तरह से हम करंट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी जो आती है, वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो IS वाला है वही है, आप किस तरह से निकाल सकते हैं, थीटा अपॉन में VS, या ये कहें V, अब इसमें ये आ गया थीटा अपॉन में आई
आर, ये करके आपके पास इसमें आर से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही आ गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अगला चलते हैं यूज। लास्ट पॉइंट जो आएगा आपका यूज। यूज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम करेंगे करंट को डिटेक्ट करने के लिए, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है किसी पॉइंट पे, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो यू कैन कमेंट और कॉल मी। ओके, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।